आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, बुरा नहीं करते हैं। इसी में तीसरी कड़ी कि जब प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उसमें से कुछ प्रोफेशनल ऐसे होते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा बन जाते हैं, जिनका केवल एक ही ध्येय रहता है, हमें तो किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के ये इनके अपने को क्या कहते हैं, अपने मतलब अपनी उधर पूर्ति करें। मैं एक ही बात बोलूंगा। उदाहरण के लिए आपने जो भी कुछ रखना है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। मैं जैसे मान लीजिए मेडिकल लाइन में ले लीजिए आप, ठीक है ना। सारे नहीं, फिर ध्यान देना, कुछ लोग कुछ प्रैक्टिशनर इस ढंग से काम करते हैं कि अरे भाई, आपको जो फीस रखनी है आप फीस रखिए, अच्छी खासी रखिए, आपको जो भी चीज के चार्ज रखना रखिए, लेकिन जो भी आपको रखना, लेकिन जबरदस्ती घुमा फिरा के टेस्टिंग लिखना, जबरदस्ती भाई, क्योंकि बट नेचुरल उसका भी काम चलना चाहिए, ठीक है। जबरदस्ती वो दवाइयां लिखना, भाई उसका भी काम चलना चाहिए। जबरदस्ती हमें ये करवाना, टेस्टिंग करना, दुनिया भर की चीजें उनको भी मालूम होता है, ठीक है। कई जगह कहते हैं जो मेडिकल, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी हॉस्पिटल, तो वो टारगेट दिए रखते हैं, तो चाहे उनकी मजबूरी बोलो और चाहे उनको भी ले लो, जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट होता है, उनका भी ये प्रोफेशनलिज्म जो है, ये भी हम तो कैसे पाप कमाते हैं, कैसे क्या कहते हैं बुरा कर देते हैं, कैसे गलत हो जाता है, वो इसीलिए उनको नहीं मालूम पड़ता। जब उनके परिवार के साथ कुछ भी गलत होता है, वो क्या करते हैं, हर चीज जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा वो लिखते हैं, या नहीं जरूरत होती तो भी एक बार लिख देंगे, नहीं आप करवा लो, कोई बात नहीं, आप ये ले लो, आप वो कर लो। जबकि जो व्यक्ति क्या कहते हैं संजीदे होते हैं, समझदार होते हैं, वो नहीं ऐसा करते हैं। वो उतना ही लिखते हैं, कोई चीज उतनी ही करवाते हैं जितनी उनको जरूरत होती है, उनको उसमें भी संतुष्टि बड़ी अच्छी रहती है। तो भावना मेरी ये है कि हम ये इन प्रकार किसी भी प्रोफेशन के अंदर भी, आप किसी भी ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं मेडिकल साइड है, आपका क्या कहते हैं एजुकेशन साइड ले लीजिए, आपके और बहुत सारी साइड्स हैं जहां पे आप देखिए, जब हम क्या कहते हैं किसी भी तरह से घुमा फिरा कर हम बढ़ा चढ़ा के हम उसको कहीं ना कहीं अटकाने लगते हैं, फिर हम ये बताते हैं नहीं जी, नहीं आपका ये लगा था, हमने बताया कुछ पैकेज, ठीक है जी, फिर उसका वो चाहे होटल लाइन हो कोई भी, हमने पैकेज एक बता दिया, लेकिन उस पैकेज के बावजूद भी फिर हम बाद में ये बोले नहीं जी, हमने तो ये इसमें ऐड नहीं कर रखा, ये तो एक्स्ट्रा है। तो कई बार कहता है जो टूरिस्ट होता है वो बड़ा बेचारा अवाक सा रह जाता कि कमाल कर दिया, फिर बातें गर्मा गर्मी की हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहने जा रहा, किसी भी प्रोफेशन के अंदर जब हम घुमा फिरा कर हम कोई भी चीज में अपना दिमाग लगा बैठते हैं, तो वो बुरा नहीं तो क्या है, वो गलत नहीं तो क्या, फिर वो पाप की कमाई कहाँ जाएगी, वो पाप ऑटोमेटिक हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोगों का जो मैंने खास तौर पे असर देखा, जो मेरा भी एक तजुर्बा है, बुढ़ापे में उनको बच्चों से सुख नहीं मिलता किसी प्रकार से। वो दो तरह से नहीं मिलता, या तो बच्चे उनसे इतनी दूर रहते हैं कि वो खाली बस टुकुर टुकुर देखते रहते, सोचते रहते, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें बताओ, आप अकेले हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, उसमें भी कोई एक आधा चला गया तो और जिंदगी अकेली, ना वो वहां रह सकते ना वहां रह सकते, ठीक है ना। या फिर उनकी बच्चों से बनती नहीं है, या फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि बच्चे उनको ऐसे दो राह पे ला खड़ा करते हैं जहां पे ना इधर के रहे ना उधर के रहे, या खुद को शारीरिक बीमारी ऐसी बन जाती, क्रोनिक डिसीज ऐसी गंभीर अवस्था से निकलने शुरू हो जाते हैं, वो खुद ही नहीं समझ पाते। तो जब तक पुण्य था तब तक चल रहा था पूर्व जन्म का, इस जन्म में तो कुछ करा नहीं, ठीक है ना। वो जब छीन होता है तो फिर इतना बुरी तरह छीन होता है कि आदमी को तिल तिल के लिए तड़पते हुए तोड़ता हुआ चलता है, और नहीं तो फिर उनके परिवार के साथ कुछ न कुछ होने लगता है, उनके बच्चों के साथ कुछ न कुछ होने लगता है। तो इन चीजों पे गौर करिए। आप ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते कि हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी का गलत नहीं करते। अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो आप बहुत तरह से आप मैनिपुलेटिंग करके आप क्या कहते हैं इधर से उधर आप करते रहते हैं। इसी मंगल कामना, नमस्कार।